गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2020 इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको गूगल पे एसएससी टाइप करना होगा और इस तरह से वेबसाइट आ जाएगी ssc.nic.in। उस पर आपको क्लिक करना है। इस तरह से आप क्लिक करेंगे, आपकी वेबसाइट खुल जाएगी एसएससी सीजीएल की। फ्रेंड्स, आपको पहले पेज पर ही दिख जाएगा नोटिफिकेशन, नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन फॉर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ खुल जाएगा। इस तरह से आप क्लिक करेंगे और पीडीएफ ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। पीडीएफ के डाउनलोड हो जाने के बाद वो अपने आप खुल जाएगा और फिर ये इस प्रकार से हमें पीडीएफ मिल जाएगा। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 29 दिसंबर से 31 जनवरी, यानी 31 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टायर 1 29 मई को है। 29 मई से लेके 7 जून तक टायर 1 एग्ज़ाम है और टायर 2 एग्ज़ाम जो डिस्क्रिप्टिव होता है उसका नोटिफिकेशन बाद में बताया जाएगा। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ये फ्रेंड्स राजपत्रित हैं, ग्रुप बी गेजेटेड, और अधिकतर वैकेंसीज में मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स है। इसमें आप देख सकते हैं आपके लिए जो भी रेलिवेंट वैकेंसीज है उसकी एलिजिबिलिटी साइड में दी हुई है, पे स्केल भी दिया हुआ है। तो इस तरह से आप एडवर्टाइजमेंट को पढ़ सकते हैं। पे स्केल 6, पे स्केल 8 वाली वैकेंसीज सैलरी जिसमें करीब 50,000 से 1.5 लाख के बीच में है। फिर पे स्केल 7 वाली वैकेंसीज जिसमें करीब 44,000 से 1,40,000 तक के अप्रॉक्सीमेटली पेमेंट है। पे स्केल 6 35,000 से 1,12,000 तक की पे स्केल है। पे स्केल 5, इसमें एज लिमिट फ्रेंड्स 18 से लेकर 27 साल तक है। बाकी में 30 तक रहा है और एक में 32 तक भी रहा है स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर, लेकिन इसमें आपकी एज लिमिट है 18 से 27। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सीधे सिलेबस पर आते हैं। बाकी की डिटेल्स आप देख सकते हैं। तो इसमें आपका जो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स। सेकंड जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन इसके रहेंगे, 50 मार्क्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन 25 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ये टायर 2 है, टायर 1 है। और टायर टू में भी क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़ 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स। इंग्लिश लैंग्वेज 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स। स्टैटिस्टिक्स 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स। जनरल स्टडीज़ फाइनेंस इकोनॉमिक्स 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स। तो फ्रेंड्स, टायर 1 एंड टायर 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिलेंगे और इंग्लिश हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में रहेंगे। अकेला इंग्लिश का जो पेपर है वो इंग्लिश में रहेगा। टायर 1 में फ्रेंड्स नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.5 हर क्वेश्चन की, और टायर 2 में नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 की। और पेपर 2 इंग्लिश लैंग्वेज में 0.5 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। पेपर 1, पेपर 3, पेपर 4 0.45 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसके बाद आपका टायर 3 एग्जाम होगा, पेन एंड पेपर मोड यानी डिस्क्रिप्टिव, जिसमें आपको ऐसे, प्रेसिस, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन
100 मार्क्स का रहेगा। 1 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। टायर 4 में स्किल टेस्ट है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, डेटा एंट्री स्पीड। तो फ्रेंड्स देखते हैं टायर 1 का सिलेबस। तो टायर 1 का सिलेबस जो है, जनरल रीजनिंग, जो आप बैंक में रीजनिंग पढ़ते हैं, जो एसएससी में नॉर्मल रीजनिंग पढ़ते हैं, किसी भी बुक को फॉलो करेंगे ये सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। तो इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस। तो आपका जो है हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंटिफिक रिसर्च, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो आपका बैंक एसएससी में नॉर्मल आप मैथ्स पढ़ते हैं, वो सारे ही टॉपिक्स लगभग लगभग रहेंगे, लेकिन इसमें ट्रिग्नोमेट्री है ना, एंगल्स, हाइट, डिस्टेंस, हिस्टोग्राम, ये सारी चीज़ें बैंक से थोड़ा अलग ऐड हो जाएंगी। मेंसुरेशंस इसमें थोड़ा ज़्यादा डीप में पूछते हैं, जैसे कि राइट सर्कुलर कोन, स्पीयर, हेमिस्फीयर इत्यादि। बाकी मैथ्स जो है आपकी बैंक के एग्जाम की तरह रहेगी। इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन को देखते हैं। तो इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे। कॉम्प्रीहेंशन आप कर पा रहे हैं कि नहीं इंग्लिश में, पैसेज वगैरह को, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, बेसिक राइटिंग एबिलिटी आपकी चेक करने के लिए। तो इसमें आपका बेसिक ग्रामर, बेसिक वोकेबलरी चेक की जाएगी। टायर 2 का सिलेबस देखते हैं। पेपर 1 क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़, यानी कि आपका मैथ्स है। पेपर 2 इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। स्टैटिस्टिक्स में देखते हैं कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, मोमेंट्स, स्क्रूनेस, कार्शोसिस, correlation, regression, probability theory, random variable and probability distribution, sampling theory, statistical inference, analysis of variance, time series analysis, index number। दोस्तों पेपर 4 जनरल स्टडी फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का है, जिसमें फाइनेंस एंड अकाउंट्स 80 मार्क्स के हैं और इकोनॉमिक्स एंड गवर्नमेंट्स 120 मार्क्स के। तो ये टोटल मिला के 200 मार्क्स हो जाएंगे। इसके बाद स्किल टेस्ट, डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, जिसमें 2000 की डिप्रेशंस फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 15 मिनट्स। दोस्तों मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर देखते हैं। मिनिमम 30% जनरल को लाने होंगे ईच पेपर, टायर 1 ईच पेपर ऑफ टायर 2 एंड टायर 3 एग्जामिनेशन। फाइनल अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट कम प्रेफरेंसेस। आपको अपनी पोस्ट की प्रेफरेंसेस डालनी होगी, मेरिट के आधार पर फाइनल अलॉटमेंट होगा। और मेरिट जो होती है आपकी टायर 1, टायर 2, टायर 3, इनके ओवरऑल परफॉर्मेंस पे मेरिट बनेगी। और जो आपकी प्रेफरेंस होगी वो आपको रैंक के अनुसार अगर सिलेक्शन होता है तो दी जाएगी। आप सभी को परीक्षाओं की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी स्टडीज।